Number 1. नमस्ते किसान भाइयों, जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यूरिया खाद के बारे में। 1960 से पहले कोई जानता था नहीं यूरिया को। तो भाइयों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। तो भाइयों, अब चलते अपन जानकारी की ओर। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से पता लगाया कि वैसे तो एक स्वस्थ पौधे के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे के आकार व साइज की बढ़ोतरी के लिए मुख्य दो तत्व आवश्यक है, नाइट्रोजन व फास्फोरस। तो इतना तो आप जानते हो। तो अब चलते हैं भाइयों जानकारी की ओर। जिस मिट्टी में पोटाश की कमी है वह नाइट्रोजन व पोटाश और फास्फोरस तीनों तत्वों के आवश्यक है। पहले यह सभी तत्व पौधों को मिट्टी से मिलते थे और मिट्टी में ये तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म जीवाणु के फौज जैविक पदार्थ की ह्यूमस को खाकर अपने स्राव द्वारा उपलब्ध कराते थे। वैज्ञानिकों ने एक छोटा रास्ता खोज। उन्होंने सोचा कि सीधा ये रासायनिक खेतों में डाल देते हैं। इस तरह से बहुत सारी रासायनिक खाद तैयार की हुई, जैसे यूरिया जो पौधों को नाइट्रोजन देता है, डीएपी जो पौधों को फास्फोरस तत्व उपलब्ध करवाता है, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी यही काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खाद मार्केट में उपलब्ध है, जैसे CAN, ETC। इन रासायनिक खाद का मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फसलों को लगते थे क्योंकि ये तैयार आवश्यक में फसलों में डाल जाते थे, यानी इसका कोई मतलब नहीं था जो आप ऐसे डालते हो इसको। तो रासायनिक खाद से मिट्टी किसान को नुकसान 1960 से पहले जब किसान ने 1960 में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया तो शुरू में बहुत अच्छे उत्साहजनक परिणाम सामने आए, यानी कि खेती की उपज बढ़ी। फिर लेकिन देखने को मिला 2 या 3 साल बाद हर बार पिछले वर्ष जितनी फसल लेने के लिए यूरिया बढ़ाकर डालना पड़ता है। इसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया। हर 2 या 3 साल बाद किसान को अपने खेतों में डलने वाले यूरिया की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। 1960 में किसान 1 एकड़ ज़मीन में सिर्फ 2 बैग यूरिया डालता था, और जबकि आज उसे उतनी फसल लेने के लिए 5 या 6 बैग यूरिया डालता था। यानी कि लगातार लागत बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से खेती की लागत बढ़ रही है उतनी तेज़ से फसलों के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरे देश का पेट पालने वाले हमारे पिता किसान हमें खिलाकर खुद भूखा सो जाते हैं। आज के किसान की ओर तो यह हालात है कि वह पूरे 6 महीने फसल तैयार करके लिए मेहनत करता है, और जब वह तो भाइयों जानकारी है। तो चलो ठीक है भाइयों, मैं आज आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, महंगाई का जिम्मेदार कौन है। तो भाइयों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ महंगाई के जिम्मेदार के बारे में। तो इसका जिम्मेदार खुद किसान है। जब इतने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती रहती है, तो उन्हें देख कर फसल क्यों नहीं करते हैं। इसी कारण भाइयों आज महंगाई इतना बढ़ रही है। आप भी जानते हो 2010 में जो अपन सब्जी का तेल लेते हैं वो कितना था, और अभी देखो अभी कितना है।
तो भाइयों बस यही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप खेती करो, जैविक खेती करो, उसी में मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो भाइयों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब जब वीडियो बनाऊँ वो जानकारी आपके पास आ सके।